अब ममता के मुद्दे पर आते हैं। ममता बड़ी स्ट्रांगली कम बैक किया है, लेकिन ममता को तंग करने में धनखड़ साहब ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी एक्चुअली। और अब वीपी बन गए हैं, तो अब वहां भी उनका जो चरित्र है वो कुछ वैसा ही है जैसा वो गवर्नर के रूप में था। मुझे लगता है कि भारत के जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं आज तक, उन सभी को अगर मैं काउंट कर लूं, हालांकि उसमें तो जो सर्वोच्च पद तो है वो दो लोगों को जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को, कि जो इतने बड़े विद्वान थे। और अब एक आदमी एक ऐसा बैठा है जो मोदी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है जैसे, मतलब हमें लज्जा आती है। भाई साहब, आप रैंक में ऊपर हो हायरार्की में, पहले राष्ट्रपति होता है फिर उपराष्ट्रपति होता है। एक्चुअली प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा रहता है कि जैसे वो उसका आका है, उसका मालिक है। अगर ऐसे व्यक्ति सर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों पर बैठेंगे, कौन इनकी इज्जत करेगा सर? कुछ सम्मान करेगा क्या? डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन बाद में राष्ट्रपति बने, साथ में जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति बनते हैं सर। मान था, सम्मान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है सर, ये आदमी। मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैं बुरा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, कि अगर उस जमाने में होते, ये हो सकता है किसी सरकारी दफ्तर के अंदर बैठ के क्लर्क का काम कर रहे होते थे। इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है सर, क्योंकि मैं औकात वर्ड यूज नहीं करना चाहता। लेकिन धनखड़ साहब की हैसियत क्लर्क से ऊपर की नहीं थी, जिनको उठाकर उपराष्ट्रपति बना दिया गया। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा भी नीचे कर दी इस व्यक्ति ने, और मोदी जी ने तो कम की है। और जितना अपमान, मतलब जो राज्यसभा में जो हो रहा है, और साथ में ममता दी ने तो जितनी इनको क्रिटिसाइज किया मुझे पता ही है। उन्होंने तो रोज इनके ऊपर चढ़ के बैठती थी जाके, कि ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि गवर्नर बन सके, और उसको राव उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन ममता की वापसी शानदार है सर, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया गठबंधन को स्वीकार तो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप जाएंगे कहाँ, सिद्धांत जी? ममता बनर्जी पे आपने अभी इसी चैनल पे पूछा था मुझसे, वो आरजी कर वाले, आरजी आरजी कर वाला, हाँ। क्या तो होगा? बेल मिल गई उनको, बेल मिल गई उनको तो। उनको तो बेल मिली ही। मैंने आपको शायद उसी दिन कहा था, वो तो निकल चुकी हैं उस टर्मोइल से। वो अब नहीं फंसी हुई, क्योंकि मामला सीबीआई को दे दिया गया। अब सीबीआई ने चार्जशीट पेश नहीं की, तो लोगों को अब जाहिर है ममता बनर्जी को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ही तो सीबीआई को कंट्रोल करती है ना। ममता बनर्जी के ही हाथ में है सीबीआई। ममता बनर्जी ने चार्जशीट नहीं देने दी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं जो कह रहा हूं। तो आज फिर यहाँ उंगली उठा रहे ममता बनर्जी पर। वो जो प्रिंसिपल था आरजीकर का, उसकी जमानत हो गई, और एक थाने के ओसी थे, बड़ा बाबू बोलते हैं जिसको नॉर्मली, उनकी जमानत हो गई। तो हो गई जमानत, सीबीआई ने चार्जशीट पेश की नहीं। अब मैंने इसी बिंदु पे उस दिन कहा था कि ममता तो टर्मोइल से निकल चुकी, ममता पे तो उंगली ही नहीं उठेगी अब, पर अगर मोदी सीबीआई की को ना सीबी सर, ट्रांसफर करता। पर सर मोदी की सीबीआई उसके अंडर में है, मोदी के अंडर में है। वो चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए सर इतने दिनों में। हाँ, नहीं कर पाई। तकनीकी मुद्दा तो यही है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई, 90 दिन बाद जमानत मिल गई। किसी भी कत्ल के केस में मकोका तो लगा नहीं था, वैसा कोई रूल तो लगा नहीं था उनपे। 90 दिन तक चार्जशीट नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिक जमानत होती है। एक्चुअली वकील जाके सिर्फ बोलता है 90 दिन पूरे हो गए, जज साहब जमानत देने लगते हैं। एक्चुअली रूल है, कोई फाइट नहीं करनी पड़ती है उसके लिए। तो चार्जशीट सीबीआई ने नहीं दी, तो इसके लिए ममता दोषी नहीं है ना। ममता बनर्जी तो दोषी नहीं है, ममता बनर्जी निकल गई। अब ममता बनर्जी यहाँ 6 उपचुनावों में भी जीत के आई है। जो उपचुनाव हुए 6 जगहों पे, वहां भी जीत के आई है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बोला था कि ममता बनर्जी जमीनी नेता है। ममता बनर्जी किस इलाके में कौन वार्ड प्रेसिडेंट है और कौन वहां का कॉर्पोरेटर है, उसका नाम भी जानती है। ममता बनर्जी इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है लोगों से। और ये भी सत्य है कि ममता बनर्जी जितनी पावरफुल लीडर पश्चिम बंगाल में, दूसरा उनके टक्कर का कोई पावरफुल लीडर है नहीं। शुभेंदु अधिकारी के बारे में यहाँ बहुत लोग बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन मैंने आज ही सुबह एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा शुभेंदु अधिकारी जी कभी भी मुख्यमंत्री यहाँ के नहीं बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान इतने पावरफुल लीडर भाजपा के, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव जीते, उनको नहीं बनने दिया मुख्यमंत्री, उनको हटा दिया। आज वो हंसी वाली बहुत सी बातें हैं। और बाकी ममता वसुंधरा राजे को भी नहीं बनने दिया। एक बैक बेंचर, फर्स्ट टाइमर,
एक जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आता है निकल के, भजन लाल शर्मा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हाँ, तो मैं इनकी स्ट्रेटेजी तो जानता हूँ सर। मैं आपको बोला भी कि मैं 89, 90, 91, 92, 94, 95 तक तो मैं संघ में भी जाता था, मीटिंग में भी उपस्थित होता था, मेरे घर पे मीटिंग हुआ करती थी और मैं इनसे बहुत घुला-मिला हूँ। 95, 96 के बाद मैंने इनसे पल्ला झाड़ लिया। मैंने बिल्कुल ही संबंध खत्म कर दिए, कोई आना-जाना कुछ नहीं। उस वक़्त पश्चिम बंगाल में बड़े-बड़े नाम थे, कर्नल कर्नल सब्यसाची बागची, सुकुमार राय, बड़े नाम थे। तपन सिकदर उस वक़्त प्रेसिडेंट थे वेस्ट बंगाल के। उसके बाद मैं सच कहूँ तो तपन सिकदर के कद जितना प्रेसिडेंट मतलब भाजपा नेता भी पश्चिम बंगाल में कोई दूसरा नहीं आया। जबकि यहाँ कई बार बहस होती थी। मैंने किसी जगह बहस हुई, मैंने कहा था कि भैया मोदी पैदा नहीं किए जा सकते। आप यू हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी टाइप के आदमी है वो। आप अच्छा बोले या बुरा बोले। नरेंद्र मोदी पैदा नहीं किए जा सकते। व्यक्तित्व तो है उनका, ज्योतिषीय तौर पे भी उनकी कुंडली बहुत सशक्त है और उस इंसान के अंदर जीवट तो है, तभी तो वो लड़ा है इतने इतने दिन तक। इतने इतने ज्यादा उनके ऊपर आक्षेप और मिसाइल लगने के बाद भी वो फिर फिनिक्स पक्षी होता है ना, वो जो वास्तु में फेंगशुई में कहा जाता है, फिनिक्स पक्षी की तरह वो निकल आते हैं। तो ये तो सच है, इसमें तो कोई ये बात नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी को यहाँ पनपने में, जो कि बड़ा ही काटती है एक दूसरे को। एक तो ये हिंदुत्व के नाम पे शाकाहार पे लटके रहते हैं। पश्चिम बंगाल है 99% मांसाहारी देश। तो एक यहाँ की संस्कृति को वहां ये मैच नहीं करती। दूसरी बात है ममता बनर्जी को खिलाफत, यहाँ कांग्रेस जब भी मुंह खोलती है तो ममता की खिलाफत करती है और इधर जो वामपंथी पार्टियां हैं वो ममता के पीछे चली, सॉरी बीजेपी के पीछे चली गई हैं। सब ज्यादातर वामपंथी इस वक्त चले गए उधर। मैं ऐसे बहुत से इनको रिपोर्टरों को भी जानता हूं जिन्होंने चैनल भी खोले थे। अपर्णा सेन नाम की एक अभिनेत्री है बंगाल में, उनके साथ पार्टनरशिप करके कोई कैलकाटा न्यूज जैसे करके एक व्यक्ति है, नाम सुमन नाम है शायद, टाइटल मुझे मालूम नहीं। वो रिपोर्टर है, वो इस वक्त पूरी तरह से ममता के खिलाफ वीडियो बना रहा है चैनल यूट्यूब पे और क्रिटिसाइज कर रहा है। मुझे आपत्ति नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे आप मुझसे पूछे, किसी के भी क्रिटिसिज्म करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप एक तरफा क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं होता। आज राज्य में अगर कोई समस्या है तो आपको ये भी तो बात उठानी चाहिए कि केंद्रीय सरकार जो है राज्यों को उनका जो पैसा जो मिलना होता है उन पैसों को वो ठीक से देती नहीं, रोक के रखती है, तो कहां से काम चलेगा। जैसे लाडली बहना बहुत अच्छी योजना है और बंगाल में जो योजना चलती है लक्खी भंडार, वो बड़ी बुरी है। लाडली भोजन योजना में 3,000 दे रहे हैं, वो तो मास्टर स्ट्रोक है, और ममता जो 1,000 रुपए दे रही है वो वोट खरीद रही है। ये किस तरह का, मेरी जी समझ से बाहर है। मैं जी, मुझे सूट नहीं करता सर। बिल्कुल। आप और जानते मुझे हैं लगता है इतने कि दिन मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं तो आप देखते हैं मैं थोड़ा न्यूट्रल टाइप का आदमी हूं। मैं किसी किसी के भी पक्ष में नहीं रहता बिल्कुल। जी, और शायद आरएसएस अपनी पैठ बनाने में उतनी कामयाब नहीं हो पाई बंगाल के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसे आप कहा जाए कि पॉलिटिकली उसको अपलिफ्ट करके विक्ट्री पोडियम पे ले आए। सिर्फ सिवाय एक आसाम को छोड़ के बाकी तो कहीं पे है नहीं वो। थोड़ी बहुत त्रिपुरा के अंदर है, लेकिन बाकी नॉर्थ ईस्ट में तो और पूरे ईस्टर्न सेक्टर में काफी फ्लॉप ही है देखा जाए तो। खैर, आते हैं अंतिम सवाल।